साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों जो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक काफ़ी कॉमन है, बट कॉमन है भी नहीं, क्योंकि हम कॉमनली इस टॉपिक को यूज़ नहीं करते हैं, जबकि इसको हमको यूज़ करना चाहिए टू हैव द ऑप्टिमम रिजल्ट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। साथियों बात की मैं शुरुआत करूं, मैं कुछ प्रश्न जो है आपसे पूछना चाहूँगा। जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं और उसके बाद कोई काम करते हैं, क्या हमको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना, क्योंकि हमने उस चीज़ को प्रॉपरली वर्कआउट करके देखा है कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है और किस तरह से हमको रिजल्ट्स को जो है ऑब्टेन करना है। आप सफ़र पे जा रहे हैं, आप प्लान्ड हैं, मज़ा जो है ज़्यादा आएगा रादर देन अ कंडीशन की जहाँ आप अनप्लान्ड हैं। तो वैसी स्थिति जो है कोर्ट केस में है। अगर आपका झगड़ा आपकी पत्नी से हो गया है और पत्नी जो है पीयर जाके बैठ गई है, और अन्य कारण भी हो सकते हैं पीयर जाके बैठने के, यह आवश्यक नहीं कि आपके झगड़े हुए हों, पर आप बना रहे हैं, पत्नी नहीं आ रही है या बहुत भयंकर डिस्प्यूट हो गया है, अब आप डिवोर्स चाहते हैं या कोई रेमेडी चाहते हैं एज़ पर लॉ, तो आप तुरंत ही अपने वकील के पास जाएंगे, आप पीड़ा बताएंगे और वो समाधान बताएंगे। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति के पास एक ही समस्या का अलग अलग समाधान हो सकता है। कुछ कहेंगे भाई साथ रहने का जो है दावा करो, लॉजिक क्या है कि भाई मेंटेनेंस जो है नहीं बंधेगा या कम से कम बंधेगा। वो अपनी जगह गलत नहीं है, पर आप भी अपनी जगह गलत नहीं हो। भाई आपका काम है क्वेरी करना और उनका काम है समाधान देना, पर जब आप वकील चेंज करोगे, किसी और के पास जाओगे, तो वो कहता है कि भाई डिवोर्स फाइल करो, एक इम्यूनिटी बनेगी और हम कोर्ट को ये शो कर पाएंगे जैसे हमने डिवोर्स केस पेश किया, वाइफ ने काउंटर केस कर दिया। और कुछ लोग कहते हैं भाई कुछ मत करो, जस्ट वेट एंड वॉच, अगर कार्रवाई करोगे तो वो भी आप पर काउंटर केस कर देगी। तो समाधान ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये केवल उनके व्यू हैं। अगर समाधान आपको एब्सोल्यूट चाहिए तो आपको एक प्रोसेस पे काम करना होगा जिसको हम कॉमनली कहते हैं ब्रीफ, BRIEF। अब ये ब्रीफ क्या है, कैसे होता है, इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, क्यों करना चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। आपको मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ब्रीफ जो है ये एक मार्केटिंग का शब्द है, ना कि एक लीगल शब्द। ये लीगल जो है बाद में बना। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई वर्क होता है तो उस सिनेरियो के अंदर एक स्ट्रेटजी बनती है और उस स्ट्रेटजी के तहत किसी प्रोडक्ट को जो है लॉन्च किया जाता है। यही बेसिस है मार्केटिंग का। अगर उन्होंने स्ट्रेटजी नहीं बनाई और जो कंसर्न प्रोडक्ट था उसको लॉन्च कर दिया, तो भले ही आपका माल कितना ही बढ़िया हो, मार्केट में नहीं बिकेगा, पर अगर स्ट्रेटजी प्रॉपर है तो माल कैसा भी हो वो ईजिली बिक जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट जो है हमारे लीगल साइंस में है कि आपका केस कितना ही अच्छा है, आपका पक्ष कितना ही मजबूत है, पर आपने कुछ बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया तो केस अच्छा होने के बावजूद भी केस जो है पिट जाएगा। मैंने कई व्यक्तियों को ये कहते हुए सुना है कि हमने केस जो है पुटअप नहीं करा, हमारे पास फैक्ट्स से वकील ने मना कर दिया, अगर हम पुटअप करते तो काश हम जीत जाते, काश ऐसा हो जाता, काश काश काश। तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ बहानेबाजी करोगे, किसी पे दोषारोपण करोगे, तो उनका तो कुछ नहीं किया ना, नुकसान तो आपका हुआ, केस तो आप हार गए। तो हम क्यों ना एक ऐसी स्ट्रेटजी बना के चलें जो हमें नुकसान नहीं अपितु फ़ायदा जो है पहुँचाए। साथियों ब्रीफ बेसिकली है क्या? इट इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि गाइड करते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट, कि कोई प्रोजेक्ट है उसको कैसे डेवलप करना है। उदाहरण के लिए आपकी वाइफ से जो है डिस्प्यूट हुआ और वाइफ जो है पीयर जाके बैठ गई, बट डिस्प्यूट का बेसिस क्या है? इट मे बी अ क्रुएल्टी केस, इट मे बी एन एडल्ट्री केस, इट मे बी अ केस ऑफ डेजर्शन। तो उस सिनेरियो के अंदर ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे, सर्कमस्टेंसेस पे, कि क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ आप जो है प्लीड कर रहे हैं। अगर स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपने सही रूप में प्लीड नहीं करी या आपकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ स्पेसिफिक नहीं है, तो वहाँ पर रेमेडी नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए ये कहता है कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में, अब वो प्लान नहीं है, वो वकील के पास जाता है, वकील ड्राफ्टिंग करता है और कोर्ट में केस दाखिल करता है। तो ये तो हो गए सामान्य फैक्ट्स। कोर्ट बोलेगी भाई सबूत क्या है एडल्ट्री का, वो कहेगा भाई सबूत नहीं है, या सबूत हैं पर वो एडमिसिबल नहीं है। तो कितना अच्छा केस था ए का, पर फिर भी वो केस हार गया। इसके बनस्पत अगर ए प्रॉपर वर्कआउट करता, उसको प्रॉपर जो है ब्रीफ करता कि मीन्स वाइफ जो है एडल्ट्री में कब गई, दूसरी बात उसको इस बात की जानकारी कैसे हुई, जानकारी होने पर वाइफ का रिएक्शन क्या था, चौथी बात वाइफ ने क्या उस पर रिएक्ट किया, नंबर 5 जो वाइफ के घर वाले हैं उन्होंने क्या रिएक्ट किया, नंबर 6 उसकी एविडेंसेस क्या है, उसका साइबर एग्जामिनेशन क्या है, वो एडमिसिबल होंगी या नहीं होंगी। अगर इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे वो काम कर रहा है या कर चुका है, तो आप खुद देखिए कि जो सफलता मिलने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, रादर देन दोज केसेस जहां हमने ये काम ही नहीं करा। बेसिकली ये हेल्प करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, बाय whom इट इज़ रिक्वायर्ड, बाय व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड।
अगर ये प्रश्न जो हैं हमने सुलझा दिए तो निश्चित तौर पर केस जीतने की स्थिति जो है हमारी रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ब्रीफ जो है हेल्प करता है कि ये प्रोजेक्ट जो है कितना लंबा खिंच सकता है, इसमें कितना कॉस्ट जो है इंकर होगा। अदरवाइज़ हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा और वकील पे वकील हम चेंज करते रह जाएंगे। तो बेसिकली एक ग्रेट वे है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू अ सर्टेन ग्रुप, टू अ सर्टेन टीम मेंबर्स, जिस पे वो काम करके एक अच्छा रिजल्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक वकील के पास जा रहे हैं, आपने केस जो है दे दिया, या वकील जो है आपके मिलने वाला है, या वो कहता है भाई देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बेसिकली क्या क्या स्टेप एक डिवोर्स में होंगे आप खुद समझिए। सबसे पहले है स्ट्रेटेजिकल डिस्कस, दूसरा है ड्राफ्टिंग, तीसरा है सबमिशंस, चौथा है रिप्लाई, पांचवा है रीजॉइंडर, छठा है एविडेंस, सातवां है फाइनल आर्गूमेंट। अब हर स्टेप पे फीस क्या होगी, कितना टाइम इंकर होगा, इस प्रोसेस को हम फास्ट कर सकते हैं क्या, इसमें कौन कौन से वकील इन्वॉल्व होंगे, ये सब जो हमारे प्रश्न हैं ये डिस्कस केवल ब्रीफ में हो पाएंगे। अगर आप डिस्कस नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा आपको। अगर आपने चीज़ों को तय नहीं करा या ऐसे वकील के हाथ में केस दे दिया जिसने कभी लड़ा ही नहीं इन केसेस को, तो वो ट्रबल आपके लिए होगा। इसलिए ब्रीफ जो है ज़रूर करें। और ये साइंटिफिक गाइडलाइंस जो है ये दी गई हैं और ये ईजिली अवेलेबल हैं ऑन इंटरनेट एज वेल, तो इसको ज़रूर जो है फॉलो करें आप। बेसिकली किस चीज़ के लिए ब्रीफ जो है ज़रूरी है, इट अवॉइड द मिसकम्युनिकेशन, कि कोई केस अगर हम दाखिल कर रहे हैं तो हमारे गवाह कौन होंगे, हमारी एविडेंसेस क्या होंगी, तो हमारी एविडेंस और हमारे बीच कोई इनकन्सिस्टेंसी ना हो। अगर एविडेंस और हमारे बीच कोई इनकन्सिस्टेंसी है या कोई मिसकम्युनिकेशन है तो ये रिमूव करता है उन चीज़ों को। इसके अलावा हमारा बजट क्या है केस को लड़ने का, उसको भी हम तय कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट जो है कितने साल चलेगा, उसकी डेडलाइंस क्या होंगी, क्या उसको हम स्पीड अप कर सकते हैं, ये आंसर भी हमें मिल सकते हैं। और कॉमनली एरर क्या फेस करनी पड़ी उन लोगों को जिन्होंने केस को पहले लड़ा और अल्टीमेटली केस को जीते या हारे, ये एरर करेक्शंस मेथड पे भी जो है वर्कआउट करता है। और क्या एरर आ सकती है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है ये मेथड है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी जो है डेवलप करता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट जिसमें कोई ऐसी एरर आ चुकी है या आ सकती है जिसके तहत हम डेफिनेटली एक अच्छे केस को हार सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करके उन पॉसिबिलिटीज़ को भी जो है रिमूव कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम नटशेल में कह सकते हैं कि इट इज़ अ गुड टू हैव द गुड प्रोजेक्ट ऑन द बोर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर हम काम कर सकते हैं, हमारा डेडलाइंस क्या होगा, हमारा बजट क्या होगा, हमारी नीड्स क्या है, उसमें क्या क्या एरर आ सकती हैं, और इसके अलावा हमारा शेड्यूल कैसे होगा उन स्थितियों को माइटिगेट करने के लिए या काउंटर करने के लिए। तो कितना अच्छा समाधान हमें दिखा कि हम कैसे जो है इस पर वर्कआउट कर सकते हैं और किस तरह से हमारा केस जो है हम इजीली विन कर सकते हैं बाय हैविंग अ क्वालिटी लिटिगेशन। तो साथियों कुल मिला के चीज़ें आसान हैं, अगर आसान करोगे, नहीं करोगे तो वहाँ पर आप ही मारे जाओगे। ये सब ऑप्शन मैंने अब छोड़ दिया आपके ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो है उससे आप काफ़ी इनलाइटन हुए होंगे, कंसेप्चुअली क्लियर हुए होंगे। तो जब भी केस को लड़ना है जल्दबाजी नहीं करनी है, गुस्से में नहीं आना है, वर्कआउट ऑन योर केस, फाइंड आउट द फैक्ट्स, फाइंड आउट द एविडेंस, उसके बाद उनका कंपाइलेशन, उसका एनालिसिस, उसमें कौन सा फैक्ट एडमिसेबल है, कौन सा इनएडमिसेबल है, इन एविडेंसेस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है जीतने की, हारने की, कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं, ये सब ब्रीफ में आप तय करा लो। अगर आपको जीतना है तो, अगर आप नहीं कराओगे तो वहाँ पर आप ही जो है मारे जाओगे। तो साथियों जल्दी मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।